इस वक्त बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं उस रोड शो में। ये देखिए तस्वीरें। बेंगलुरु में आज गृह मंत्री अमित शाह हैं, जहां पर उनका रोड शो चल रहा है। और इस रोड शो के दौरान आप देखिए बीजेपी समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ वहां पर जमा है। तो लगातार तूफानी चुनावी प्रचार में है अमित शाह। हमारे साथ आमोद राय हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आमोद, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं। और तरह से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को भी ताले में बंद किया था, अब बजरंग के नाम से भी उनको तकलीफ है। मेरा मानना है कर्नाटक की जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी एबॉलिश किया है 4% मुसलमानों के आरक्षण को, उसको हम फिर से बहाल कर देंगे। कोई सवाल ही नहीं है, वो सत्ता में ही नहीं आने वाले, कहां से बाहर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से है, और ये संवैधानिक व्यवस्था है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हम नहीं होने। सर, क्या समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए कर्नाटक में? समय आ चुका है अब। जी, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि कॉमन सिविल कोड को हम लागू करेंगे। एक आखिरी प्रश्न सर, कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारे परिवार और भाई पे हजारों गालियां दी गई, और उस पे तो किताब लिखा जा सकता है, मोदी जी को तो 91 ही पड़ी है। देखिए, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप को गालियां मानती हैं, तो भ्रष्टाचार का आरोप और ओछे शब्द, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण, देखिए किस कदर यहाँ लोग जो है वेव करके गृह मंत्री का स्वागत कर रहे हैं चारों तरफ। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि कैसे अमित शाह जी के रैली में, इस रोड शो में कैसे जनता उमड़ी है, और हजारों की तादाद में आगे दूर दूर तक, जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक लोगों का हुजूम है। यहाँ के लोकल जो सांसद हैं वो भी इस जगह पर मौजूद हैं, तेजस्वी सूर्या। और गृह मंत्री ने सीधा कहा है कि किसी भी तरह से कर्नाटक में पुरानी व्यवस्था को नहीं लौटा दिया जाएगा। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की, जहां पर अमित शाह इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी आमोद राय ने उनसे बातचीत की। दरअसल आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आया है, जिसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है, और इसको लेकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। और बजरंगबली के नाम से कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और उन्होंने फिर दोहराया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे अगर हमारी सरकार आई तो। हमारे साथ आमोद राय बने हुए हैं। आमोद, आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें बजरंग दल का जिक्र, और मुझे लगता है कि अब बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। शायद यही वजह है कि पीएम से लेकर गृह मंत्री तक सब मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। अप्रत्यक्ष नहीं, यहाँ मैं कहूँगा कि प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पर निशाना बीजेपी और उसके तमाम बड़े नेता, जैसे प्रधानमंत्री ने आज फ्रंट से लीड किया। गृह मंत्री ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिवली बातचीत में ये कहा कि बजरंग दल को लेकर कांग्रेस का जो नीति है और जो नीयत है वो ठीक नहीं है, और किसी भी तरह से इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण कांग्रेस ने रिजर्व किया था और बीजेपी ने एबॉलिश किया था, उसको भी किसी भी तरह से लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का जो अपना एक कोर इशू है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने छेड़ दिया है। और बीजेपी इस बात को जानती है कि किसी भी सूरत में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही वो मुद्दा है जो जनता के दिल तक जाएगा, जो जनता के दिमाग को झकझोरेगा। जी, बैक टू स्टूडियो। जी आमोद, ये बताइए कि पहले तो मुस्लिम आरक्षण का मसला, जी तस्वीरें भी दिखाएं, तस्वीरें भी दिखाते रहे आमोद जी।